अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज सैटरडे का दिन भी गुजर गया और आईसीसी ने अभी तक सूर्य कुमार यादव के ऊपर जो मैच का 30% जुर्माना था उसका प्रेस रिलीज नहीं किया है। और दूसरी तरफ ये भी आपके लिए खबर है कि क्योंकि हारिस रऊफ को जुर्माना नहीं बनता, ज़बरदस्ती उसको ये जुर्माना करने की कोशिश कर रहे हैं। और हारिस के बारे में भी अभी तक ऐलान नहीं हुआ। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तैयार हो गया है ये केस लड़ने के लिए कि हारिस रऊफ को किस बुनियाद के ऊपर जुर्माना किया जा रहा है। और हारिस का जुर्माना जैसे ही अनाउंस होता है, क्योंकि जो प्रेस रिलीज है, वो जो आईसीसी के अंदर इंडियन लॉबी है उसने वो प्रेस रिलीज रुकवा के रखा हुआ है, वो प्रेस रिलीज हो ही नहीं रहा है। और आप लोगों के लिए अपडेट ये है कि सूर्य कुमार यादव को थर्सडे के दिन यानी जुमेरात को समाअत हुई थी और वहां पर उनको फाउंड गिल्टी करार देकर कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी का मुर्तकब पाया गया था और 30% जुर्माना मैच रेफरी ने, रिची रिचर्डसन ने, लिख के भेज दिया आईसीसी को। लेकिन आज 3 दिन गुजर गए हैं, आईसीसी सूर्य कुमार यादव के जुर्माने का प्रेस रिलीज ही नहीं कर रहा है। क्यों? उसकी वजह यह है कि वो जो नैरेटिव था मोदी सरकार का उसको ठेस पहुंचेगी। ऑलरेडी इंडिया के अंदर ऑपोजिशन ये बात कर रही है और वहां पे कुछ समझदार लोग भी ये सवाल उठा रहे हैं कि भाई आपको अपने पॉलिटिकल गेन के लिए आपको क्रिकेट का जो मंच था वो क्यों इस्तेमाल करना पड़ा? क्योंकि आपको ज़रूरत थी। आपका ऐसे गुजारा नहीं हो रहा था क्योंकि पूरी दुनिया में आपके बारे में जो हो रहा है। अब लेटेस्ट अपडेट ये आई है कि सूर्य कुमार यादव के ऊपर जो फाइन हुआ है, जो कोड ऑफ कंडक्ट की जो खिलाफ वर्जी है, वो इंडियन क्रिकेट टीम मैनेजमेंट को बता दी गई है, लेकिन पब्लिकली प्रेस रिलीज रुकवा दिया गया है। और आपको पता है प्रेस रिलीज रुकवाने में कौन लोग हैं, किसका हाथ है, आईसीसी के अंदर कौन साहब है जिसकी बुनियाद के ऊपर ये सब कुछ हो रहा है। और दूसरी चीज़ ये है कि हारिस रऊफ के ऊपर 30% मैच फीस का जुर्माना किसी कानून, किसी लॉ, किसी एथिक्स में नहीं आता। क्योंकि ये जो 6 का इशारा है या 6-0 का इशारा है, जो कल हारिस रऊफ ने बार बार रिची रिचर्डसन से पूछा कि मेरे खिलाफ जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने एप्लीकेशन दी है, उस एप्लीकेशन के अंदर उन्होंने कहा तो होगा कि कोई आपत्तिजनक इशारा कर रहा है या कोई ऐसा इशारा कर रहा है जिससे जो खेल की मर्यादा को नुकसान पहुंच रही है। तो हारिस ने रिची रिचर्डसन से बार बार पूछा, भाई साहब इसका क्या मतलब है, मुझे बताएं कि 6 का या 6-0 बनाने से खेल की रूह को, क्रिकेट को, आईसीसी को क्या नुकसान हुआ है। वो कहते हैं कि जी अपोजिशन टीम और जो दूसरा क्रिकेट बोर्ड है उसको एतराज है। तो हारिस कहता है उनसे पूछ के बता दो, मैं यहां पर बैठा हुआ हूं। हारिस ने यहां तक भी बोला, जराए बताते हैं कि मैच रेफरी को कि सुनाए आपने मेरे ऊपर 3 मैचेस की पाबंदी लगा दी है, क्योंकि इंडियन मीडिया ये खबरें चला रहा है। तो वहां पर एक कहका लगा। तो बात दरअसल ये है कि हारिस रऊफ को जुर्माना नहीं बनता, कोई एविडेंस नहीं है। या तो ये कह दें कि यार ये 6-0 हमारी छेड़ है, हमें इससे तकलीफ पहुंचती है, ये 6-0। तो और सूर्य कुमार यादव ने जो जीत थी वो ऑपरेशन सिंदूर, जो कि एक पॉलिटिकल स्टंट था इंडियन सरकार का, उसका जाके नाम लिया। और बाय द वे गौतम गंभीर ने भी ग्राउंड के अंदर खड़े होके जो सोनी जो प्रोडक्शन कर रहा है, ब्रॉडकास्टर है, उसको इंटरव्यू दिया। उसने भी ये जुमला दिया है। वो भाई साहब बच गए क्योंकि सूर्या ने प्रेजेंटेशन और प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कि खेल के हिसाब से होती है वहां जाके ये बात बोली। और उसने बनता तो गंभीर का भी है क्योंकि उसने भी ग्राउंड में खड़े होकर लाइव टीवी के ऊपर ये बात बोली है मैच के फौरन बाद। बट सूर्या जो है उनके ऊपर वो एथिक्स सारे लागू होते हैं। सो अब मसला ये है कि हारिस रऊफ को जुर्माना सिर्फ इस बात के ऊपर किया जा रहा है कि इंडियन मीडिया को और इंडियन लॉबी को खुश किया जाए। कल इनके 2-4 अंग्रेजी दान जो हैं, टीवी रिपोर्टर, जर्नलिस्ट हैं और इनके कुछ स्टूडियो के अंदर बैठे हुए हैं, वो कल शाम को ये सारा दिन अनाब शनाब बकते रहे कि जनाब हारिस रऊफ को जुर्माना हुआ है, हारिस रऊफ को जुर्माना हुआ है। इनमें से किसी एक की भी ये जुर्रत नहीं हुई कि समात के अंदर जो हारिस रऊफ ने किया, जो बताया, जो सवाल पूछे, वो बता दें। निखिल नाज इनमें से एक जर्नलिस्ट हैं जो कि गुप्ता साहब, विक्रांत मजबूर गुप्ता साहब के इदारे में काम करते हैं। उन्होंने कल दुबई में खड़े होकर एक वीडियो किया, उसमें वो बोलते हैं कि साहबजादा फरहान को जब पूछा गया कि आपने ये गन सेलिब्रेशन क्यों की है,
तो निखिल नाज ने बोला कि साहबजादा ने यह जवाब दिया क्योंकि मैं पख्तून हूं और हमारी रिवायात में खुशी को ऐसे मनाया जाता है, तो मैं अपने लोगों के लिए कर रहा था। लेकिन हारिस रऊफ के सिग्नल का नहीं बता रहे हैं, ना गुप्ता, ना शुप्ता, ना कोई और, ना कोई टीवी चैनल, कोई एक बंदा भी हारिस रऊफ ने मैच रेफरी के साथ ये 6-0 का पूछा, इनमें से किसी एक ने नहीं बताया कि हारिस रऊफ का मैच रेफरी के साथ ये आर्गुमेंट हुआ है। और वो मैच रेफरी से पूछता रहा, उसने नहीं बताया कि भाईजान ये इंडियंस की छेड़ क्यों बन गई है। तुम जब कहते हो कि जी तुम्हारे 6 त्यारे नहीं गिरे हैं, हम पाकिस्तानी चलो ब्रेन वॉश हो चुका है, हम झूठ की बुनियाद पे बात करें, तो तुम्हारी फिर छेड़ किस बात की है? किस बात की छेड़ तुम लोगों ने बना ली है? तो हारिस रऊफ पे जुर्माना नहीं बनता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह मोहसिन नकवी ने आज ट्वीट करके कहा है, नाम नहीं लिखा उन्होंने, ना आईसीसी का ना हारिस रऊफ का, उन्होंने कहा है कि आपको ये बताना पड़ेगा कि आप ये जो डिसीजन कर रहे हैं ये किस बुनियाद के ऊपर कर रहे हैं, क्योंकि आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो बैलेंस एक्ट है इसको आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा और इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। ये प्रेस रिलीज जैसे ही करते हैं तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हारिस रऊफ के मुद्दे को चैलेंज करने जा रहा है, क्योंकि क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन की आज की जो ट्वीट है उससे कम से कम हम यही अखज़ कर सकते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस फैसले को चैलेंज करेगा। गो के उन्होंने ये ऑफर की कि हारिस का जुर्माना मैं पे करूँगा, लेकिन वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसको चैलेंज करेगा, क्योंकि ये सरासर ज्यादती है और सिर्फ एक लॉबी को, एक मखसूस तबके को खुश करने की बुनियाद के ऊपर ये सब कुछ किया जा रहा है। और दूसरी बात ये है कि आईसीसी जो है, पहले इन्होंने सूर्य कुमार यादव की इस स्टेटमेंट के ऊपर, जिसको उसको कल गिल्टी करार दिया गया है परसों, पहले तो इन्होंने उसके ऊपर कार्रवाई नहीं की। ये कार्रवाई 24 घंटे में करनी थी, वो एंडी पाइक्रॉफ्ट साहब ने उसके ऊपर कार्रवाई नहीं की। उसके बाद अब 3 दिन हो गए प्रेस रिलीज के ऊपर पैर रख के बैठे हुए हैं कि हम ये प्रेस रिलीज नहीं होने देंगे, क्योंकि ये हमारी बेइज्जती है, हमारी इंसल्ट है, हमारी जलालत है, हमारे लिए एम्बेरसमेंट है, क्योंकि एम्बेरसमेंट तो हर रोज़ इनको हो रही है। और अभी फाइनल अभी कल होना है, इनका मीडिया आज से ही रोना धोना शुरू हो गया है कि पता नहीं पाकिस्तानी जो है ना वो पहले ही हमारे खिलाफ इतना कुछ, पूरी दुनिया के अंदर फुटेजेस चीज़ें चल चुकी हैं, अब पूरी दुनिया को पता लग रहा है। क्योंकि हारिस रऊफ के ऊपर जब ये 6-0 के ऊपर इशारा करेंगे तो उसके बाद इनको जवाब देना पड़ेगा। इनमें से कल एक ऐसा मैं अब क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूं, क्योंकि जर्नलिस्ट तो है नहीं बेचारे, लाहौर के समंदर पे कब्जा जब इन्होंने किया था, इनकी यही क्रेडिबिलिटी है। कल एक बंदा कहता है कि संजू सैमसन को सेंड ऑफ देने के ऊपर हारिस रऊफ के ऊपर ये जुर्माना होने जा रहा है। अब ये खोद के नई शिक्के निकाल लाएंगे, नई बातें निकाल लाएंगे, क्योंकि कोई जस्टिफिकेशन नहीं है हारिस रऊफ के ऊपर 30% जुर्माना करने की, इसलिए उसका भी प्रेस रिलीज नहीं कर रहे हैं, उसका भी सरकारी तौर पर ऐलान रोक के बैठे में। ये ऐलान करेंगे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसको चैलेंज कर देगा और फिर हो सकता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खोल के सामने भी आ जाए और मौक़िफ़ भी बयान कर दे कि ये सब क्या हो रहा है। जय शाह साहब आईसीसी को चला रहे हैं, ज़रूर वो चलाएं, लेकिन कम से कम इस खेल की जो मर्यादा है उसको नुकसान ना पहुंचाएं। और जानबूझ के अपनी लोकल ऑडियंस और अपने मीडिया को खुश करने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम के प्लेयर्स को टारगेट करना, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के टीम को टारगेट करना, ये ज्यादती है। हारिस रऊफ के ऊपर जुर्माना अगर आईसीसी अनाउंस कर देता है तो मैं आपको बता दूं कि इतना बड़ा तमाशा लगना है कि दुनिया देखेगी। जिन लोगों को नहीं भी पता ना पूरी दुनिया के अंदर कि ये 6-0 क्या था जिसकी बुनियाद के ऊपर हारिस को जुर्माना हुआ है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मुमकिन तौर के ऊपर इंटरनेशनल स्पोर्ट्स की जो कोर्ट ऑफ जस्टिस है, हो सकता है पाकिस्तान वहाँ पर इसको चैलेंज कर दे, जहाँ पर ओलंपिक के केसेस को चैलेंज किया जाता है, जो स्पोर्ट्समैन के साथ ना इंसाफ़ी का जो चैलेंज केसेस होता है, पाकिस्तान हो सकता है वहाँ तक पहुँच जाए। फिर वहाँ तक इनको गूंज सुनाई देगी, वहाँ जाके ये पेशी भुगताएंगे। इनको ये बताना पड़ेगा कि हमें 6-0 से क्या आपत्ति है, ये आपत्तिजनक इशारा क्या है, हमें मसला क्या है कि ये 6-0 क्या है। क्योंकि आप जब हारिस को एक्सप्लेन नहीं करोगे, सूर्य कुमार यादव को जब गिल्टी करार दिया गया तो कहा गया कि आपने खेल के मंच को सियासत के तौर पे इस्तेमाल किया है, आप ये ऐसी हरकत नहीं कर सकते हो। आपने पहलगाम टेरर वाक़े का चलो जिक्र कर दिया, विक्टिम्स की नाम कर दिए, बट ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुली कंडक्ट करने के ऊपर आर्म फोर्सेस वाला ये तो स्टंटबाजी थी, ये तो ज़रूरत थी आपकी सरकार को, आपने उनको सहारा देने के लिए ये जुमला बोला है। लेकिन हारिस रऊफ की एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाएंगे और ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तक बात चली जानी है अगर हारिस रऊफ को ये 30% जुर्माना करते हैं। जुर्माना चेयरमैन देने को तैयार है, लेकिन इनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, इनको बताना पड़ेगा कि ये 6-0 हमारी छेड़ बन चुकी है, ये अब खेल हो रहा है, ये स्पोर्ट्स हो रही है, ये इंसाफ के तकाजे पूरे हो रहे हैं।
अच्छी खासी भली क्रिकेट हो रही है, वो अगर फैंस के साथ लगा हुआ है, अब सूर्य कुमार यादव के फैंस को बैलेंस करने के लिए चेयरमैन ने यही जुमला इस्तेमाल किया है कि ये जो बैलेंस एक्ट है इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। कल फाइनल है, आई विश के अच्छे माहौल के अंदर फाइनल हो, लेकिन जिस तरीके से लग रहा है, मुझे लग रहा है कि आईसीसी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो एक दूसरे के आमने सामने आने वाले हैं। थैंक यू सो मच।